नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने कतर के अमीर को इस तरीके से रिसीव किया है कि हर जगह हेडलाइन बन गई है कि पीएम मोदी ने अपने ब्रदर, जी हाँ, ये कहते हैं कि कतर के अमीर इनके भाई जैसे हैं, ही इज लाइक माई ब्रदर। तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और ये जो दृश्य है ये उसके बाद सामने आए। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये पीएम मोदी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं, मैं खुद एयरपोर्ट में गया ताकि मैं अपने भाई अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत में वेलकम कर सकूं। और यहां पे आप देख पाओगे इमेजेस, ये भव्य वेलकम हुआ है कतर के अमीर का इन इंडिया। ना यहां पे आपको समझना होगा, ये न्यूज इतनी ज्यादा हेडलाइंस इसलिए बना रही है क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वर्ल्ड लीडर भारत में आता है तब उनको रिसीव करने के लिए यूजुअली या तो विदेश मंत्रालय का कोई ऑफिशियल या कुछ केसेस में एयरफोर्स का कोई ऑफिशियल जाता है। मैक्सिमम अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको अगर आदर करना है तो विदेश मंत्री को भेज दिया जाता है रिसीव करने के लिए उस वर्ल्ड लीडर को। जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर उस वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए जाए तो प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। और प्रोटोकॉल की हिंदी आप कह लीजिए नियम समूह या फिर शिष्टाचार आप कह सकते हैं। और प्रोटोकॉल ना उन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के लिए तोड़े जाते हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेकर जाऊं तो पीएम मोदी ने रेयरली प्रोटोकॉल तोड़ा है। सबसे पहले मुझको याद आ रहा है 2015 में पीएम मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट यूएसए के। बराक ओबामा को इनवाइट किया गया था भारत की रिपब्लिक डे परेड में। ओबामा ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस वक्त शायद पीएम मोदी को इतना पता था नहीं शायद कि डेमोक्रेट पार्टी के साथ आगे जाकर क्या क्या होगा। मगर उस वक्त ये दृश्य सामने आया कि बराक ओबामा प्लेन से उतरे और पीएम मोदी खुद गए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए। ये मैंने पहली बार देखा था जब एक वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा और सीधा उनको एयरपोर्ट में रिसीव किया। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो पीएम मोदी ये कर चुके हैं इमैनुअल मैक्रों के लिए। 2018 में इमैनुअल मैक्रों जब भारत में आए थे उस वक्त इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी रफाल की डील के बारे में भी बातचीत कर रहे थे। बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही थी तो उस टाइम सीधा इमैनुअल मैक्रों को एयरपोर्ट पे रिसीव किया पीएम मोदी ने। इस जेस्चर को ऑब्वियसली फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी काफी अप्रिशिएट किया क्योंकि ये एक अल्टीमेट सिंबल होता है रिस्पेक्ट का कि आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए सारे नियम जो भी प्रोटोकॉल हम सेट करके रखते हैं सब तोड़ के प्रधानमंत्री खुद आपको रिसीव कर रहे हैं। फिर इमैनुअल मैक्रों के बाद आप अगर देखो तो नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप का। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे अपने पहले टर्म के दौरान तब पीएम मोदी ने इस तरीके से उनका वेलकम किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप उतरे हैं अपने प्लेन से, एयरफोर्स वन से। और नीचे यहाँ पर सबसे पहले पीएम मोदी इनका वेलकम करेंगे। ट्रंप ऑब्वियसली उस वक्त काफी खुश थे। और ये सैड बात है कि कुछ ही महीनों बाद दुनिया भर में कोविड फैल गया। बट यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये होता है जब प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है स्पेशली एक बड़े लीडर के लिए। इंटरेस्टिंग बात मुझको यहाँ पर ये लगती है कि ओबामा के लिए मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, ट्रंप के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, मगर बाइडेन के लिए कभी भी मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं। जब 2023 में भारत ने G20 समिट होस्ट किया और जो बाइडेन भारत में आए तो इस तरीके से उनका काफी, मैं कहूंगा, रिलेटिवली ठंडा वेलकम हुआ था। यहाँ पे एरिक गारसेती भी आप देख पाओगे, पीएम मोदी खुद इनको रिसीव करने के लिए नहीं आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पीएम मोदी ने ही हमेशा प्रोटोकॉल तोड़ा है बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए, बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने कभी ऐसा किया मोदी जी के लिए? हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब एआई समिट को अटेंड करने के लिए मोदी जी फ्रांस में गए थे, उसके बाद जब ये फ्रांस से निकल रहे थे यूएस की तरफ तो इमैनुअल मैक्रों खुद इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए। ये दृश्य सामने आया और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी को ये गले लगा रहे हैं। और पूरा इन्होंने वेट किया जब तक पीएम मोदी यहाँ पर अपने प्लेन में नहीं बैठे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पर इस तरीके से सी ऑफ किया इंडिया के पीएम को। तो अगेन डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री रिलेशंस को। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया फ्रांस बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया यूएस के बारे में तो हम सुन चुके हैं कि काफ़ी बार लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी की सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी। मगर कतर के अमीर को इंडिया के पीएम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया के मैप में, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर कतर। मैं अगर थोड़ा जूम इन करूँ यहाँ पर तो इधर आप देख सकते हैं, छोटा देश है, कैपिटल है यहाँ पर दोहा। रिसेंटली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर ने होस्ट किया था। और कतर की देखिए खास बात यह है, आसपास के बाकी देशों की तरह
कतर अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए जाना नहीं जाता, कतर बेचता है नेचुरल गैस। कतर के पास यहाँ पर पर्शियन गल्फ में ना बहुत सारे बड़े साधन है, बहुत सारे यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज हैं नेचुरल गैस के। और भारत भी आपको पता होगा बड़े स्केल पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। नाउ भारत 48% अपनी एलएनजी इंपोर्ट करता है सिर्फ कतर से। जी हाँ, 48%, ऑलमोस्ट 50% ही आप कह लीजिए, ये आती है कतर से। और कतर के साथ जो भी हमारी डील्स हुई है रिसेंटली, इसमें भारत को बहुत फायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, रिसेंटली ही भारत ने एक 20 साल की डील करी है कतर के साथ कि कतर 2048 तक, ये डील वैसे शुरू हो जाएगी 2028 में ऑटोमेटिकली, और फिर कतर 20 साल तक लगातार सेम लो रेट्स पर इंडिया को एलएनजी सप्लाई करता रहेगा। इससे इंडिया ने ओवरऑल $6 बिलियन, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हैं $6 बिलियन में बहुत सारी हमारी डिफेंस आइटम्स आ सकती हैं, हम लोग और जगह ये पैसा खर्च सकते हैं। इट इज एन इनॉर्मस अमाउंट। इंडियन रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो रफली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करीब 53 से लेकर 54,000 करोड़ रुपीस की। ये पैसा भारत ने बचा लिया कतर के साथ एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील करके। अब आप खुद ही बताइए, जिस देश से हमको $6 बिलियन बच रहे हैं और साथ ही साथ हमको अनइंटरप्टेड नेचुरल गैस की सप्लाई भी होती रहेगी आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक, 2048 तक, उस कंट्री का एमिर, उस कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा। नाउ नेचुरल गैस के बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कतर के पास खुद का सॉवरेन वेल्थ फंड है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैसे बाय द वे रिसेंटली कहा था कि यूएसए भी खुद का एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाएगा, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली शेयर्स परचेज किया करेगी कंट्रीज के। वो जब होगा तब अलग ही दृश्य होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मगर कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड के अंडर कई भारतीय कंपनीज जैसे कि अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस रिटेल, इवन बायजूस, जी हाँ, एक टाइम पर बायजूस में भी कतर के सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट करी थी। और इवन भारती एयरटेल जैसी कई इंडियन कंपनीज हैं जहां पर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश कर चुके हैं। और अभी भी कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड खोज रहा है भारत में किस सेक्टर में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, कतर से ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश भारत में आने वाला है आने वाले कई सालों तक। और फिर यहाँ पे आपको याद होगा इंडियन नेवी ऑफिसर्स के केस के बारे में। इंडियन नेवी में काम करने वाले कई फॉर्मर ऑफिसर्स थे, इनको कतर में जेल हो गई थी। नाउ एक बार को लग रहा था कि हो सकता है कि कतर के जो कोर्ट है इनको मौत की सज़ा सुना दे, मगर कतर की गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करी, इनकी जो सज़ा थी ये हटा दी गई और इनको रिलीज करके कई जो लोग हैं, 7 ऑफ देम दे हैव ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया। तो ये जो एक इशू है ना, जिसको लेकर पूरे भारत में लोग कह रहे थे कि हम लोग अपने हमारे जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं इनको वापस लाना चाहते हैं भारत में, यहाँ पर भी कतर ने इंडिया की जो सेंसिटिविटी है, इंडिया के लिए जो एक इंपॉर्टेंट इशू था, वहां पर बड़ा दिल दिखाया है। तो अगेन ये सब रीजंस काफी है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों जिस लेवल की रिस्पेक्ट पीएम मोदी देते हैं यूएस प्रेसिडेंट्स को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को, वैसी रिस्पेक्ट यहाँ पर दी गई है कतर के लिए, क्योंकि कतर ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने भारत के साथ अपना ट्रेड $500 बिलियन ले जाने का फैसला कर दिया है 2030 तक। रिसेंटली काफ़ी इस पे चर्चा हुई है। भारत के भी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इन्होंने कहा है द एम इज टू रीच बायलैटरल ट्रेड ऑफ $500 बिलियन बाय 2030। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है,
ये मार्केट में किसी और कोर्स से, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीजें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 22 फरवरी 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।